अध्ययन ही नहीं कर पाता, पढ़ ही नहीं पाता, कुछ उसके स्मरण में रहता ही नहीं, कुछ याद रहता ही। पूरा बल गुरु ने लगा दिया, पर पाणिनि एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाया, कुछ अध्ययन ही नहीं कर पाया, कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाया। आज गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु जी ने उस पाणिनि का हाथ पकड़कर उसको बाहर छोड़ दिया। पाणिनि को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो एक कुएं के पाल पर जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाणिनि जब कुएं की पाल पर गया तो वहां पत्थर पर रस्सी के निशान थे। पत्थर पर रस्सी के निशान थे, और पत्थर पर जब रस्सी के निशान थे तो पाणिनि ने देखा कि एक कोमल सी रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में यदि प्रयास करूं तो मुझे देव अधिदेव महादेव मिल सकते, मुझे भी शिव प्राप्त हो सकते। और शिव पुराण कहती भी वही है, पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रयास किया। दुनिया रिजल्ट देखना चाहती है, दुनिया परिणाम देखना चाहती है। दुनिया को आपके प्रयास से मतलब नहीं है कि आप कितना प्रयास करें, आपने इतना ताम झाम लगाया, आपने इतनी व्यवस्था करी, दुनिया को इससे मतलब नहीं। दुनिया को तो केवल परिणाम से मतलब, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब, आपके प्रयास से नहीं। कितना पढ़ रहे हो, दिन रात कितना एक कर रहे हो, उससे दुनिया के लोगों को मतलब नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, आपका परिणाम कैसा है। और ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई बैरागी, कोई त्यागी, कोई विरक्त, पूरी जिंदगी भगवान की अविरल भक्ति में निकाल दे, पूरी जिंदगी। और उसके जीवन काल में यदि उसको एक बार भी उस राम का, उन कृष्ण का, मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन ना मिले, तो समझ लो कि उसने पूरी जिंदगी प्रयास तो करा पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परिणाम तक नहीं पहुंचा। भारत की भूमि के महाराज, इस पवित्र पावन भारत की भूमि के मीरा, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के वो 4 संत हैं जो अपने परिणाम तक, आखिरी तक परमात्मा की साक्षी में बने रहे। ये भारत की भूमि के 4 संत वो हैं जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पहले नंबर पर है संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका शव नहीं मिला। संत तुकाराम हरि विठ्ठल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला का गुणगान करते हैं,
और भगवान हरि विट्ठल खुद पूछते हैं तुकाराम क्या चाहते हो? तुकाराम जी कहते हैं बस आप में समाना चाहता हूँ। भगवान हरि विट्ठल की मूर्ति में संत तुकाराम जी समा जाते हैं। भारत के वो संत हैं तुकाराम। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के वो संत, शरीर में बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग शरीर के अंदर हो जाता है और स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरुजी माँ जगत जननी आपसे बात करती है तो माँ जगदम्बा से कहना कि मेरा रोग समाप्त कर दो। भारत की भूमि के रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं मिला। जब माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ कालका सामने प्रकट हुई, रामकृष्ण परमहंस से रामा तुझे क्या चाहिए मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी ने ये नहीं कहा कि मेरा रोग समाप्त कर दो, रामकृष्ण परमहंस जी ने ये नहीं कहा कि मेरी बीमारी समाप्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा माँ बस जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुझ। और भारत की भूमि के दूसरे नंबर के संत हैं रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा अम्बा में समा। भारत की भूमि के तीसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि की चौथी संत है मीराबाई। राणा लेने के लिए आया, मीरा कहती है यही राणा ने अपने नगर से मुझे धक्का देकर निकाला था, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुझ में समाना चाहती हूँ, हाथ जोड़ मुझे वापस मत भेजो। द्वारकाधीश ने कहा मीरा जैसे ही मंदिर का पर्दा हटे तो मेरी मूर्ति से आके लिपट जाना। मीराबाई ने कहा कि सब लोग मेरे को आपकी मूर्ति से दूर करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं मीरा तू मिलेगी ही नहीं, मुझ में समा जा। द्वारकानाथ के नीचे का हाथ बीच में से चटक जाता है और मीराबाई उस हस्त कमल में समा जाती है। भारत की भूमि की चौथी संत है। भक्ति करी, भजन का प्रयास करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा और आखिरी में परिणाम तक पहुंचा। परिणाम क्या? उस परमात्मा को पाना। परिणाम क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। कितनी दूर दूर से आप लोग आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बसें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 40-50-100 रुपये तुम्हारे खर्च हुए होंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर है, 38-39 डिग्री टेम्परेचर में धूप में पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर आप पैदल पैदल यहाँ तक आए हो। कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए प्रयास आपने किया। परिणाम का इंतजार पूरी दुनिया करती है। कथा में गई है, सुना है, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब देखूं 3 महीने में मेरा भोले बाबा देता है कि नहीं देता, ये परिणाम का इंतजार सबको सबको करते हैं प्रयास, सब प्रयास, परिणाम का इंतजार,
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। तो दुनिया के लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप प्रयास कितना करें। दुनिया के लोगों को मतलब है आपका परिणाम क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, किस रिजल्ट तक आप पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना कितना संघर्ष आपने आपकी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितना संघर्ष आपने अपनी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितने धक्के खाए आपने अपनी जिंदगी में ये भी किसी को मतलब नहीं रहा। एक सास अपनी पूरी जिंदगी कष्ट में निकाल देती है, तकलीफों में निकाल देती है, दुख में निकाल देती है, परेशानियों में निकाल देती है, पूरी जिंदगी। कपड़े सिलने में, पापड़ बनाने में, कुल्लाई बनाने में, चटनी बना बना कर बेचना, पापड़ बना कर बेचना, थोड़ा चोली सिल कर बेच देना, कुछ कपड़ा सिल कर बेच देना, ये सब बेच देना। कुछ कपड़ा सिल दिया, कोई चोली सिल दी, कहीं कुछ सिल दी, कहीं चोली सिल दी, कहीं कपड़ा सिल दिया, कहीं लहंगा सिल दिया और सिल सिल के बेचने में लगा दिया उसको। पूरा की पूरा समय उसने उसको लगा दिया। शंभु 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 शंभु। पूरा समय उसने अपना संघर्ष में, प्रयास में, मेहनत में और सब कार्य करते 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 उसने लगा दिया सब कार्य। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दया करी दर्शन आपो। आपके प्रयास करने से आपने कितना संघर्ष करा, कितना कपड़ा सिला, कितना आपने पापड़ बनाया, कितना आपने कुल्लाई बनाई, कितनी मेहनत आपने करी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। एक सुख की चादर जब सामने आई, एक सुख का समय जब सामने आया, उस सुख के समय पर बहू ने बस सुख ही सुख को देखा, सुख ही सुख को देखा। प्रयास से मतलब नहीं होता, परिणाम से मतलब होता है।
प्रयास मूल, भले आप कितना ही प्रयास कर रहे हो पर उसकी परिणाम क्या हो। पाणिनि पत्थर को देखते हैं, एक रस्सी पत्थर पर निशान बनाती है और पत्थर पर निशान बनाती हुई वो रस्सी पाणिनि की बुद्धि में बैठ जाती है। पाणिनि के विवेक में वो बुद्धि में बैठ जाती है कि जब ये पत्थर है, वो पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी, पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी जब निशान बना सकती है तो निश्चित है कि मैं भी अगर प्रयास करूं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जरूर आ सकता है। उसका कुछ ना कुछ परिणाम, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर, परिणाम मिलेगा जरूर। रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन गुरु कहते थे पाणिनि को, प्रतिदिन पाणिनि को रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कहते थे पाणिनि शिव की साधना करो, पाणिनि शंकर भगवान की साधना करो। पर पाणिनि कभी शिव साधना में लगा ही नहीं। जो प्रश्न दिए जाते थे उस प्रश्न का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। जो संवाद दिया जाता था उसका भी संवाद का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। पाणिनि देता ही नहीं था। पाणिनि जब स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, तब उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य प्रबल होता है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जिसको पहाड़ से, पर्वत से ठोकर लगी। किसी भी व्यक्ति को ठोकर लगती है तो छोटे से पत्थर से लगती, बड़े पहाड़ से नहीं, बड़े पत्थर से नहीं, बड़े पर्वत से नहीं। ठोकर लगेगी तो छोटे से पत्थर से लगेगी, ठोकर लगेगी तो छोटे से कंकर से लगेगी, छोटे से। उसी तरह जैसे छोटे से पत्थर से ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ से या बड़े पर्वत से नहीं लगती, उसी तरह मनुष्य की जिंदगी बहुत बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, कोई छोटा सा ज्ञान अपनी जिंदगी में, परिवार का व्यक्ति हो, कुटुंब का व्यक्ति हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, छोटा सा कोई कारण ऐसा बन जाता है अपनी जिंदगी में कि व्यक्ति का जीवन एकदम पलट जाता है। छोटा सा पाणिनि की मां रोज पाणिनि से कहती थी, तू तो पत्थर है, तेरे में विवेक नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तू पत्थर है, तेरे में विद्वत्ता नहीं, तुझ में ज्ञान नहीं, केवल पत्थर ही रहा है, केवल तुझ में ज्ञान नहीं है, तू तो पत्थर की तरह, केवल पत्थर। पाणिनि की बुद्धि में बैठ गया। पाणिनि ने विचार कर लिया, पाणिनि ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और आज मैंने कुएं पर देखा कि कोमल सी रस्सी से जब पत्थर पर निशान बन जाता है तो मैं भी पत्थर हूँ, मेरी माँ कहती है। तो अगर मैं शिव की भक्ति करूं तो मेरे भी हृदय में निशान शंकर की भक्ति का जरूर बन जाए।
और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण जगत एक मिथ्या, ये पाणिनि की बुद्धि में आ गया, पाणिनि के चित्त में, पाणिनि के विचारों में ये आ गया। संपूर्ण झूठा। मेरी मां मुझे पत्थर कहती है, और पत्थर अगर इस कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता। पाणिनि के गुरुजी प्रतिदिन कहते थे कि शिव की साधना तुम्हें फल देगी, शंकर भगवान की साधना तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेगी। पाणिनि की चित्त वृत्ति में नहीं बैठता था, पाणिनि की चित्त वृत्ति में ये बात नहीं बैठती, उसकी विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। आप में से कई लोग हैं जो घर के लोगों को कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे दुख तुम्हारा समाप्त होगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल होगा। सबको कहते हो, पर जब तक विवेक में भीतर का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करेगा। शंकर के मंदिर कब जाएगा? जब उसके जीवन में कोई छोटी सी ठोकर लगी होगी। उसके जीवन में जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में चोट लगी होगी, हृदय में कोई ठेस पहुंची होगी, तब वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करे। एक पत्र है, अच्छा देखो, मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाले कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाली कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाइए। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सब इलाज किए, सारे डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा नहीं होगा। प्रत्येक डॉक्टर ने एक ही बात कही कि बच्चा नहीं होगा। एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और विश्वास प्रारंभ किया, भरोसा प्रारंभ किया, और फिर निवेदन है, जब तक ठोकर लगती नहीं है तब तक व्यक्ति संभलता नहीं। गुरुजी, मैं आप पर पहले विश्वास नहीं करती थी, पर दुनिया के डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, और आप कथा पर बैठकर स्वयं कहते हो कि अगर शिव पर भरोसा करा है तो भगवान शंकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने भी भरोसा कर कर कथा के पंडाल में बैठकर, एक पंडाल में पहुंचकर कथा को श्रवण करा, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। लोग कहते थे तुम माँ नहीं बनेगी, अपना बच्चा तक लोग मेरी गोदी में नहीं देते थे, पर आज मेरे बाबा ने पूर्ण भरोसे के साथ
ऐसी कृपा करी 8 अगस्त 2023 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 12 साल बाद बेटे ने जन्म लिया। 12 साल के बाद मेरे गर्भ से 12 साल के बाद मेरे बेटे ने जन्म लिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, जरा उसको आप भी गुनगुनाइएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परीनो बाबा, तू बेना मोड़। एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, एक भरोसा जब हमारे भीतर होता है, तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार करता है। भरोसा प्रबल हो, भरोसा दृढ़ हो। परिणाम देखना है दुनिया के लोगों को। तुम्हारे प्रयास से किसी को कोई मतलब नहीं होता कि प्रयास क्या किया है तुमने, उसको परिणाम से मतलब है। केवल और केवल उसको परिणाम देखना है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है। पाणिनि की चित्तवृत्ति में ये बात बैठ गई कि पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरे भी एक निशान आ सकता है। हृदय चित्त में, मन में, वृत्ति में भाव प्रकट हो सकता है। ये उसकी चित्तवृत्ति में आ गया। और पाणिनि ने गुरु ने जो कहा था, उस गुरु के वचन का स्मरण किया पाणिनि ने, गुरु के शब्दों का स्मरण किया। और गुरु कहे, शिव ओगड़दानी है। ओगड़दानी का मतलब होता है कुछ भी मांगो, कभी भी मांगो, कोई समय भी मांगो, कैसे भी मांगो, वो देता जरूर। ओगड़दानी। और एक बात आज कहें आप लोगों से तो उसको स्वीकार करिएगा। आधी रात को भी अगर किसी की कोई तकलीफ आ गई है, भर दोपहरी में भी अगर कोई तकलीफ आ गई है, मध्य रात्रि में भी अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, हिम्मत मत हारना। डॉक्टर अपना काम करें, लोग अपना काम करें, तुम अपना काम करना। एक लोटा जल लेकर आधी रात को ही जैसे ही कोई दुख आकर खड़ा हुआ, एक क्षण की देरी मत करना, लोटा भर के जल लेना। डॉक्टर अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तुम शिव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना। शिव ओघड़दानी है। भगवान शंकर को ओघड़दानी कहा गया। ओघड़दानी और ओघड़ी जो होता है, ओघड़दानी जो होता है, भगवान शंकर ओघड़दानी जो है, ओघड़ी जो है शिव ओघड़दानी है। समय नहीं देखता वो, स्थान नहीं देखता वो,
ना वो समय देखेगा, ना वो स्थान देखेगा, ना वो घड़ी देखेगा, ना वो पल देखेगा। वो तो केवल और केवल आपका निर्मल मन देखेगा। किसी भी समय पर कभी भी आपने उसको पुकारा और वो तुरंत आपके दुखड़े मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ कर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। पाणिनि चित्त वृत्ति में एक बात लेकर बैठ गए, उसके मन में बात पाणिनि। मेरे गुरु कहते थे शिव साधना करो, मेरे गुरु कहते थे शिव आराधना करो, उसका फल मिलेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर फल मिलता जरूर। एक पत्र और है, अच्छा है। सीमा, मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है। मैं पुसद जिला यवतमाल से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है, पता पुसद जिला यवतमाल, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पुसद की रहने वाली हूँ। मुझे छाती में गांठ हो गई थी तो मेरा ऑपरेशन हो गया था, और गांठ निकालने के बाद डॉक्टर बोले गांठ मुंबई को भेजकर चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कैंसर हो। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मेरी बेटी आपकी कथा सुनती है, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुनते जाओ। फिर मैं आपकी कथा सुनती थी, तो एक कथा में आपने बताया था कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से और बाद में आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। फिर मैंने वैसा ही किया। मेरा बेटा भी रोज भोलेनाथ की पूजन अर्चन करने लगा। आपकी कथा सुनता, भोलेनाथ के मंदिर बेलपत्र लाता, कुंदकेश्वर जी का नाम लेकर मेरा बेटा मुझे जल और बेलपत्र खिलाता। मैं भी पशुपतिनाथ की उपासना करती और उनकी कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मुझे कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। पाणिनि विश्वास प्रबल कर लेता, विश्वास। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना? और जब आपका विश्वास, आपका भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ जब हो जाएगा तो शिव अवश्य। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो।
ध्यान देना थोड़ा सा। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं बना जिसकी औषधि ना हो। और दुनिया में ऐसा कोई दुख ना बना जिसका हल एक लोटे जल में ना हो। दुनिया के सारे दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, जितना कष्ट, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट, जितना दुख, उसका हल एक लोटा जल। एक जगह कथा कर रहे थे, वहां भी साउंड बेकार हो गया था, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो इस साउंड का कोई हल है? हमने कहा इसका भी हल एक लोटा जल है। अभी एक लोटा जल पूरे मशीन पे चढ़ा तो बड़बड़ 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 साउंड शांत। इसका भी हल है। और यहां से जाओ तो बीच में नर्मदा जी पड़ेगी, छोड़ते हुए चले जाना उसी में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बहन के घर में 12 साल बाद बच्चा हुआ था। आप ही की बहन को दे देना उसको। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा पाका क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दुनिया में जितने दुख हैं, जितने तकलीफ हैं, जितनी कष्ट हैं, जितने भी समस्या है, उसका हल शिव की शरणागति और एक लोटा जल है। बस उसमें विश्वास, उसमें भरोसा, उसमें दृढ़ता होना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव भी नहीं है। भरोसे कितना भरोसा कर कर आप लोग कथा के पंडाल में आए। घर के लोगों ने तो कहा भी होगा धूप बहुत तेज है, साउंड अच्छा चल नहीं रहा, काय को कथा में जा रही है। 3 दिन से तो पूरी दुनिया नाटक देख रही है साउंड का, पूरा विश्व। फिर भी घर के लोगों ने कहा होगा साउंड अच्छा नहीं चल रहा, क्यों जा रही है? तो भी तुमने कह दिया होगा साउंड अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, पोथी तो है। ठीक है, पोथी तो है, शिव तो है। शिव तत्व हो शंकर, शिव महापुराण की कथा करते हैं। पाणिनि के मन में विश्वास जागृत हो गया और ऐसा विश्वास पाणिनि के मन में हुआ, ऐसा विश्वास पाणिनि के हृदय में हुआ कि पाणिनि ने शिव की साधना प्रारंभ करी, भगवान शंकर की साधना प्रारंभ। अब मंत्र कौन सा लिया पाणिनि ने? जो गुरुजी मंत्र दिए थे
शिव की साधना कर, आराधना कर, पूजन कर। पाणिनि ने एक मंत्र पकड़ लिया और वो मंत्र था षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। पाणिनि ने उसमें नमः शिवाय। कैंसर की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। बेटे ने भी हिम्मत नहीं हारी, खुद ने भी नहीं हारी। बेटा रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, माँ को ला के देता। बेलपत्र चढ़ी हुई माँ को ला कर देता। आज माँ, ऐसा बेटा जिसने खूब सेवा करी और आज माँ को पुनः खड़ा कर दिया और कैंसर जैसी बीमारी को हराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भगवान शंकर के विरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति जीवन का सुख देती है, आनंद देती है, सुख प्रदान, आनंद प्रदान। और अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। राधे जय हो राधे राधे। हरि बोल। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ,
मस्ती में। राधे 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 मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर कल कब प्रभु तेरी याद, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। राधे 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 मैं तो मग्न हूँ बोले तेरे साथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो मग्न हूँ बोले तेरे साथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हरे पल भोले दिन और रात, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती
पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। साथ में बोलेंगे, सभी लोग साथ में आवाज में करेंगे। साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सुख दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी
निवासी हमारा, निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री ओगरदानी प्रकारदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर के पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है, शिव कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। पाणिनि भगवान शंकर की हृदय भक्ति को प्राप्त करने के लिए पाणिनि ने ये शिव के भगवान शंकर के षडाक्षर मंत्र जाप को जपना प्रारंभ कर दिया। षडाक्षर मंत्र जाप को जपना प्रारंभ कर दिया। और पाणिनि ने जब भगवान शंकर के षडाक्षर मंत्र जाप को जपना प्रारंभ किया, ओम नमः शिवाय का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ किया। शिव साधना करना, भगवान शंकर की भक्ति में डूबना, शिव की साधना करना, उस जिस मंत्र को जप रहा है उस मंत्र में ही आपकी मूलता होना चाहिए, उसी मंत्र में। जिस मंत्र को जपो, जिस मंत्र को भजो, जिस मंत्र का स्मरण कर रहे हैं उस मंत्र में आपकी मूलता हो, शिव साधना। शंभो 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 शंभो। क्लियर कर दो इसको। शंभो शंभो। मंत्र, षडाक्षर मंत्र जिसका उच्चारण पाणिनि ने करना प्रारंभ किया, किसी भी मंत्र को जपो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि किसी भी मंत्र को जपो, उस मंत्र में, किसी भी मंत्र को जपो, उस मंत्र में आपका विश्वास होना जरूरी है। पंचाक्षर जप रहे हैं, नमः शिवाय, षडाक्षर जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हैं, दत्त नाम जप रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ जप रहे हैं, जो भी जप रहे हैं, जिस मंत्र का आप उच्चारण करें उस मंत्र पर आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि आप और हम लोग मंत्र तो जपते हैं पर उसमें विश्वास प्रकट नहीं करते। विश्वास कब नहीं होता? माला लेकर बैठे हो, मन में आया कि उन महाराज जी ने मुझको ये वाला मंत्र दिया था तो उस मंत्र को जप लो।
फिर कोई मंत्र मिल गया, उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, फिर उस मंत्र को जप लो। और शिव तत्व क्या कह रहा है, शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जब किसी एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में पूर्ण विश्वास के साथ उतार लेते हो, फिर 33 कोटि देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध कर कर आपकी झोली में खुशियां देना प्रारंभ करना ही पड़ता है। मंत्र की प्रबलता, मंत्र। एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है, उस लड़के ने अपनी माता से कह दिया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपूं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाला महाराज कहता है कि स्टिकर लगा दो, लिख दो, तो उससे भी कार्य पूर्ण हो जाता है। माँ ने कहा, मैं तो स्टिकर लेकर आई थी कथा में से, पर तूने तो उसको उठाकर रख दिया, लगाता ही नहीं। उस माँ ने पत्र में लिखा है, देखो, मेरा नाम ज्योति विनोद नौकरकर, मैं चंद्रपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। चंद्रपुर से आई, मेरा नाम ज्योति विनोद नौकरकर, मैं चंद्रपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक लोटा जल तो आपने जो चढ़ाया है उसका फल ही यही है, आप एक बिलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, टीवी पर कथा सुनी, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, पति का काम कभी तो चलता, कभी तो चालू रहता, कभी पूरा बंद हो जाता, कुछ काम दिखता नहीं, क्या करें। बेटा भी मेरी शिव भक्ति को देखकर हंसता था। एक दिन मैं स्टिकर लेकर घर चली गई और उस स्टिकर को मैंने रख दिया। मैंने बेटे से कहा कि पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इस स्टिकर को लगाना है, जिससे काम आगे बढ़ेगा। बेटा हंसा, स्टिकर को रख दिया, लगाया नहीं। एक दिन बेटे ने कहा, माँ कब तक ऐसी संघर्ष की जिंदगी जिएंगे, तकलीफ तो तकलीफ है, खत्म ही नहीं हो रही। तब बेटे ने स्टिकर उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दुकान पर लगा दिया। गुरुजी, उस दिन का दिन से आज तक ना मेरे बेटे को फुर्सत है और ना मेरे पति को फुर्सत है, काम इतना अच्छा चल रहा है, मैं शिव को नमन करता हूं। एक विश्वास आपके भीतर कितना है उस मंत्र के प्रति। किस मंत्र का जाप करते हो? पंचाक्षर मंत्र बोलते हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के प्रति आपका प्रभाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, उस मंत्र के प्रति आपका भरोसा कितना है, उस मंत्र के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर करे। जब एक भरोसा मंत्र के प्रति हम करने लगते, पाणिनि ने षडाक्षर मंत्र पर भरोसा किया, पाणिनि ने ओम नमः शिवाय पर भरोसा कर कर, षडाक्षर मंत्र पर विश्वास कर कर उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को जपना, उस मंत्र को बचना प्रारंभ कर दिया। मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, जपना प्रारंभ कर दिया।
को जपा, जब मंत्र का उच्चारण किया, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करा, उच्चारण करना प्रारंभ करा, ऐसा उच्चारण पाणिनि ने करा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, समाधि में डूबे हुए थे, समाधि में लगे हुए थे। समाधि को देखकर स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गया, स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गया। आवाज क्लियर करो। शंभु शंभु वो पीछे जो चोंगे होने लगे हैं ना शासन प्रशासन वाले, वैसे ही चला दो तो कम से कम लोगों तक आवाज तो पहुंच जाएगी। शंभु शंभु जो सरकारी चोंगे लगे ना वैसा चला दो साउंड। शंभु शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव पुराण कर रहे। पाणिनि का विश्वास दृढ़ हो गया, उस मंत्र के प्रति जैसे ही विश्वास बढ़ा, शिव तो तप में लीन थे, शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे, नंदी आ गया। पाणिनि नेत्र खोलो। पाणिनि वही षडाक्षर मंत्र में, उसी मंत्र में, किसी भी मंत्र को लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के जितने मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं शिव के द्वारा सिद्ध है। शिव जी के जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सदाशिव, शिवोहम, हर हर, जितने शंकर के मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। एक लड़के ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को मैं जपूंगा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अपना कर्म करते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? माँ ने उस बेटे से शर्त लगाई कि अगर तू रोज मंदिर जा, पढ़ाई को 4 गुना कर, जैसा सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत 4 गुना, पढ़ाई 4 गुना, रात दिन एक कर, खूब मेहनत कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जप, मिलेगा मिलेगा। पत्र हैं, 2 पत्र हैं। देखिए, ज्योति किरण सिंह परदेसी, पुसद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे की जो नौकरी लगी है इंडियन नेवी में, उसका फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, जिसकी इंडियन नेवी में नौकरी लगी है। और ज्योति किरण सिंह परदेसी, पुसद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं।
और बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। और उस मार्ग को दिखाने वाले गुरुदेव, आशीर्वाद आपका मिला। गुरुदेव, एक मां के रूप में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास का कृतज्ञता मैं इस पत्र के माध्यम से आपको समर्पित करती हूँ। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से मेरे जीवन में भगवान महादेव की भक्ति का जो दीप जला, उसी के आशीर्वाद से आज मेरा पुत्र वेदांत सिंह को मर्चेंट नेवी इंजीनियरिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है जिसमें एक बेटे ने सारिका राहुल जगताप, पीपल खूटा, तहसील मानोरा, जिला वाशिम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, प्रेशर बढ़ा साउंड का। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सारिका राहुल जगताप, पीपल खूटा, तहसील मानोरा, जिला वाशिम की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। पिछले 3-4 साल से पति का व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चलने से मेरा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसमें मेरे 2 बच्चों की पढ़ाई के खर्च वजह से हम बहुत परेशान थे। जब मैंने पहली बार आस्था चैनल के माध्यम से आपका प्रोग्राम देखा और आपके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, हर रोज शिवजी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया, तब से परिवार में आध्यात्मिक शांति, आत्मबल और मानसिक सुकून मिलने लगा। मुझे एक लड़का, एक लड़की है। मेरे लड़के का सिलेक्शन नेवी में हुआ है और मेरी लड़की भी इंजीनियर बन गई। मैं बाबा को आज यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई। शिव पर करा भरोसा किसको कहता है? बेटा अपनी मां से शर्त लगाता है, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करने पर, 1 लोटा जल चढ़ाने पर क्या शिव कृपा करते हैं? तो मां ने अपने बेटे से कहा, गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर उसके साथ अपनी मेहनत कितनी 4 गुना ज्यादा करो। रात दिन एक करो, परिश्रम करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो और उसका फल मिलेगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। सबको आता है? सबको आता है? बोलो जरा साथ में बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। बेटा कहता था मम्मी काम काज कुछ चलता नहीं है। माँ ने स्टिकर ले जाकर रख दिया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, बेटे ने लगाया नहीं था। दुकान पे लगा दे माँ बोलती थी, नहीं लगा था। जिस दिन कथा सुनी भरोसा आया और बेटे ने स्टिकर लगाया। दोनों बाप बेटे को फुर्सत नहीं मिलती, बहुत दुख था। आज बाबा की कृपा से सुख ही सुख है। एक बार जोरदार कर शिव तत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका विश्वास, जिस मंत्र को लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रुद्राक्ष, जैसे भस्म, जैसे बेलपत्र, जैसे शिव पर चढ़ा जल, अपने आप में जैसे गंगा का जल
कावेरी का जल, गोदावरी का जल, सरयू का जल, मंदाकिनी का जल, नर्मदा का जल, यमुना जी का जल, त्रिवेणी का जल, सरस्वती का जल, ये सारे जल को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जल अपने आप सिद्ध रहते हैं, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता। जो तुमसे कहे कि मैं जल सिद्ध कर दूंगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा, पागल बना रहा जल सिद्ध करने के नाम पर। जल अपने आप में सिद्ध है, पृथ्वी अपने आप में सिद्ध है, अग्नि अपने आप में सिद्ध है, वायु अपने आप में सिद्ध है, आकाश अपने आप में सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कई लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे मैं अभी जल सिद्ध कर दे देता हूं। अरे सिद्ध स्वतः सिद्ध है यमुना जी, स्वतः सिद्ध है गंगा जी, स्वतः सिद्ध है नर्मदा जी, स्वतः सिद्ध है गोदावरी, स्वतः सिद्ध है कावेरी। ये जितनी भारत की भूमि पर जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये अपने आप में सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अपने आप भगवान के अविरल आनंद के साथ बहती हैं और भगवान में ही लीन हो जाती हैं। ये वो सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। रुद्राक्ष को सिद्ध, कोई कहे कि रुद्राक्ष लाओ उसको सिद्ध करो, शिव महापुराण में तो सीधे सीधे एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। और उसमें लिख भी दिया, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें रुद्राक्षों का महत्व लिखा है। उसमें लिखा है 1 मुखी रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना है, तो उसका मंत्र दे दिया, ये वाला मंत्र बोलना, बाबा को प्रणाम करना, रुद्राक्ष सिद्ध है। आखिरी में जब पूरे 1 मुखी से 14 मुखी तक जब पूरे रुद्राक्ष हो गए, तब नीचे भगवान शंकर शिव उवाच, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ये मेरे नयन अश्रु से प्रकट वृक्ष का फल है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हे पार्वती, ये स्वतः सिद्ध रहता है, स्वतः सिद्ध, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः सिद्ध। कोई कह देता है हम पानी को पढ़कर दे देते हैं, हम पानी को सिद्ध कर दे देते हैं, हम जल सिद्ध कर दे देते हैं, हम भस्म सिद्ध कर दे देते हैं, हम भभूति सिद्ध कर दे देते हैं, हम नारियल सिद्ध कर दे देते हैं। नहीं, एक पत्र है, उस माँ ने ये ढोल भेजा है, नगाड़ा, उस माँ ने, जरा देखिए पत्र देखिए। मेरा नाम दामनी बजरंग लभारे, मैं बालापुर या बांकापुर, देख लेना जो भी हो आप लोग समझ लेना, पढ़ लो जरा क्या लिखा है। बांका की बाला, तुम समझ गए ना, बस जाने दो। जिला अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों का इलाज करवाया, 2 साल तक गर्भ नहीं ठहरा। पशुपतिनाथ का व्रत करूं, उससे पहले जहां जहां जिसने कहा यहाँ गोदी भरवाओ, कोई कहा ये नारियल लेकर जाओ, कोई कहा ये फल खाओ, औलाद होगी, संतान का सुख और 3 साल देखा, नहीं आया। तब एक बहन जी के कहने पर पशुपति व्रत किया, पशुपति व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी के मंदिर में रोज जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुजी, मुझे लोग अपना बच्चा भी गोद में नहीं देते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। आज किसी का बच्चा अगर गोदी में उठाती थी तो वो छीन लेते थे। आज बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे खुद मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैंने अपने बच्चे का नाम रुद्रांश रखा है। शिव की कृपा से मुझे बेटा, शिव की करुणा से। आंसू नहीं आना चाहिए, अब तो बेटा इंडियन आर्मी नेवी में हो गया, क्या इतनी अच्छी पोस्ट में हुआ, आंसू पोछ के जाओ, कोई बात, खुश हो गए बेटे का
इंडियन नेवी में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। माँ ने बेटे से कहा था, भरोसा कर उस सीहोर वाले बाबा पर, एक लोटा जल चढ़ा, साथ नहीं छोड़ेगा वो, साथ निभाएगा। खुश हो गया। शिव तत्व दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानिया। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सिद्ध नहीं करना उसको। कई लोग अपनी अपनी भाषाओं में कह देते हैं, सीहोर वाला महाराज ने शिव पुराण कहीं ना कहीं ऐसी कर रखी है। अरे शिव पुराण तो स्वयं सिद्ध है, शिवलिंग स्वयं सिद्ध है, गंगा का जल स्वयं सिद्ध है, यमुना का जल सिद्ध है, गोदावरी का जल सिद्ध है, कावेरी का जल सिद्ध है, बेलपत्र सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, भस्म सिद्ध है, चंदन सिद्ध है। ये सब सिद्ध है, सब सिद्ध है। इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वतः। मेरी जीजियों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो इस मंत्र को जपता है, बोलता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने पर जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध है, सिद्ध है। आज दुनिया भले ना माने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, पर आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र का उच्चारण कर कर साधना करेंगी। आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र के उच्चारण से भगवत पद को प्राप्त करेंगी। किसी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है? अब बहुत सुंदर प्रसंग सामने आया। सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा वाचना है हमको। यहाँ हम बोले हैं मंच से, जयपुर में हमने कहा था कि कथा होगी, यवतमाल में थोड़ा बहुत तो साउंड गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो एक एक बेलपत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक आसन की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक दीप की सिद्धि कैसे हो सकती है। सब चीज का हल शिव महापुराण में वर्णित किया गया।
वो तो थोड़ा साउंड साथ ना दिया, इसलिए थोड़ा कथा को फिर भी हम प्रयास बीच में पूरा कर रहे हैं कि भले साउंड ठीक ना हो, उसके बाद भी आप तक बात पहुँचे, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए। इस गले की इतनी सक्षमता नहीं है कि बहुत तेज चीख कर हम बोल सकें। ज़्यादा तेज बोलने का प्रयास करते हैं क्योंकि साउंड चलता है धीमा, तेज बोलने का प्रयास करते तो खांसी चलने लगती है, कष्ट होता है शरीर को। फिर भी पूरा समय करते हुए कथा को पूर्ण करें। एक सिद्धता बेलपत्र की हो, एक सिद्धता रुद्राक्ष की हो, एक सिद्धता चंदन की हो, एक सिद्धता चावल के दाने की, एक सिद्धता। दर्द है जिसे हर दर्द कहता। बेटे का इंडियन नेवी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। किसी ने पूछा कि मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते, किसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उस मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते। कथा आ रही है पाणिनि की, पाणिनि की कथा को सुनिएगा। सीहोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास ना हो तो पाणिनि की कथा को यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर कर देखिएगा। पाणिनि के लिए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया? जम के बोलो 14 सूत्र पाणिनि को भगवान शिव ने दे दिए थे। 14 सूत्र। आज भी वो 14 सूत्र पाणिनि के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आप जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड रहता है जिस पे आप टाइप करते हो, उस पर पाणिनि के 14 सूत्र आज भी लिखे हुए होते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। शिव के दिए हुए वो 14 सूत्र पाणिनि के आज भी कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर लिखे हुए होते हैं। कंप्यूटर के वो 14 सूत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी 14 सूत्र के बल पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया, ग्रंथ की रचना कर। और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप सिद्ध हो गया। हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हेमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। रात्रि के समय ये देखते हैं गुरुजी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी। किस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं, इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहेंगे, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए, आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए। और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगाओ, 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो जाए। किसी के चक्कर में मत पढ़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो,
अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो, पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ? और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है। एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कह रही है, आधी इनको चढ़ा। प्रेम हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम नहीं। क्यों दूसरे के पास जाना? अपन स्वया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा YouTube पर, Facebook पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार तुम्हारे मुख से निकलवा देता है, जिससे तुम्हारा मुख का भी दर्शन घर जाकर कोई करे तो वो भी सिद्ध हो जाए और तुम्हारा चेहरा देखकर उसका कार्य हो जाए। मंत्र सिद्ध यहीं करो, यहीं होगा। पंचाक्षर मंत्र यहीं जपा, षडाक्षर मंत्र यहीं जपा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप। 14 सूत्र मेरे शिव जी ने पाणिनि को दिए हैं। कब दिए? जब नंदी समझाकर चलेगा। नंदी ने कह दिया। और उन मंत्रों का स्मरण, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम स्वनीता विजय राव भगत, मेरा पता गांधीनगर दिग्रस, गांधीनगर दिग्रस ही है, दिग्रस जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। 2020 में मुझे कैंसर हुआ था। 1 लोटा जल का बखान क्या करूं। मेरे बड़ी बहन ने कहा टीवी पर प्रदीप मिश्रा महाराज की कथा आती है, वो सुनाकर, और वह कथा में कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व बताते हैं। वो लेकर आ, हम सीहोर जाकर वहाँ का कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई। वहाँ रुद्राक्ष का जल रोज जल गलाती, शिव को चढ़ाती और उसे पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में आई हूं। शिव को नमन। एक पत्र और देखिए, अच्छा सो संगीता संजय आमली कंठवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो संगीता संजय आमली कंठवार, मुकाम पोस्ट महागांव, जिला यवतमाल, मोबाइल नंबर ये है। चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी सासू जी श्रीमान दत्तात्रेय अमिल कंठवार, उनकी उम्र 75 साल की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की 16 किताबें लिखी। इस मंत्र के जप से मेरी सास की तबीयत बहुत अच्छी हो गई। गुरुजी, लिखने को तो बहुत है पर मेरे थोड़े में ही लिखती हूँ। अनेकों बीमारियाँ थीं, ना जाने कितनी बीमारियों से सास घिरी हुई थी, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण ठीक हो गई। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, 1 लोटा जल, बेलपत्र का मैं वर्णन करूं। मेरी बहन को 4 साल पहले 4th स्टेज का कैंसर
डॉक्टरों ने कह दिया था। उनको एक महीने का टाइम डॉक्टर ने दिया था। हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, पानी कंकर शंकर की पूजन करते, रुद्राक्ष का जल देते। आज बाबा की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी बहन बोलती है और पूर्ण तरह से कैंसर नील है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव तत्व में एक सिद्धता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की सिद्धि क्या? कोई कहे कि हम पानी सिद्ध कर देते हैं, कोई कह दे कि हम ये चीज सिद्ध कर देते हैं। स्वयं सिद्ध करिए, स्वयं भजिए, स्वयं भजो, स्वयं मुख से उच्चारण करो। और आप आज एक नियम ले लो कि हम कहीं पर भी बैठेंगे, शिव मंदिर जाएं, कहीं पर भी जाएं, अपने मुख से शंकर के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे वो सिद्ध हो जाए। पानी मंत्र का उच्चारण। नंदी ने कहा शिव आएंगे, दर्शन। पाणिनि को शिव का दर्शन हुआ। शिव का कितनी सिद्धि है। इसीलिए एक स्मरण आता ना, अपनी किस्मत का ताला। हम गाएंगे नहीं, बस बोल रहे हैं। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को शिवाने का हो, शिवाने का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शिव का नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितना उच्चारण करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर घर पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुकान पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर के अंदर लगा दो। आते जाते जब अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। जिस बस में बैठ कर जाओ उसी में एक स्टिकर चिपका दो, जिस गाड़ी में जाओ उसी में एक लगा दो, जिस ऑटो में जाओ उसमें एक लगा दो। 25 लोग पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि में मंत्र का उच्चारण होगा, उसकी किस्मत संभलेगी, उसकी किस्मत पलटेगी और उसका जीवन सार्थक होगा। अपने बैग में जैसे तुम वो दर्पण रखती हो और पेंटिंग का रखती हो ना, ऐसे ही स्टिकर भी रखा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। कहीं भी गए एक चिपका दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पाणिनि को भगवान का दर्शन हो गया। 14 बार डमरू का नाद करा, 14 सूत्र प्राप्त हो गए। 14 सूत्र। सच्चा दरबार लगा है,
ये भोले कैंसर हो गया था, की शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। यही शिव की कृपा है। बड़ा जोरदार। आगे वर्णन आया भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। शिव जी माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करिए। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव हर। भगवान शंकर की ये पवित्र कथा जो चल रही है आरणी यवतमाल में, ये कथा 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक रोज कथा होती है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में कथा होगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी और 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई रांची झारखंड, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। झारखंड वालों को बहुत बहुत बधाई हो जो कथा रांची पहुंची है। 5 मई से 11 मई रांची में फुटबॉल ग्राउंड रांची गौशाला न्यास सुकुर हुटू कांके रांची झारखंड में कथा रहेगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड में रहेगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। इन कथाओं में आप पधार कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सुंदर प्रसंगों में आज कथा तृतीय दिवस में यहाँ पर विराम हुई है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हेलो 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 हेलो, ये माइक चालू। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे जागे धारा, हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ भोले 10 मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारी, भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कसाने, त्रिपुरारी पंसारी, करमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे, ओ हरे 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 महादेव।
महादेव करके मदिक मंडल चरित सुंदरता बोले चरित सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणयाक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते बारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे केति शिवानंद स्वामी जपत हरा हरि स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले होड़े मृग चारा भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन बति पाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे दानी दारा ओम हरे 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 महादेव बोले घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णनाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां कृष्ण हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर